बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद शबीर चौधरी राइज स्टार चैनल से आपसे दरख्वास्त है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जो मोटरसाइकिल के अंदर जो है होता है, उसके मतलब आज मैं आपसे कुछ बातें जो हैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली जब हम बात करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं हर चीज एटम से बनी है। ये टेबल एटम से बना हुआ है, ये बुक एटम से बनी हुई है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो एटम से बनी होती हैं और एटम मुख्तलिफ ज़रात पर मुश्तमिल होता है, जैसा कि आपने अक्सर सुना होगा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स। तो मनफी इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते हैं मुस्बत प्रोटॉन के इर्द गिर्द। तो लिहाजा इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली एटम से एटम तक इलेक्ट्रॉन्स की हरकत को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। एटम से एटम तक इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को, हरकत को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बुनियादी जो है असूल याद रखने वाले इसमें होता है करंट, जिसको अम्पेयर में मापा जाता है। इसके अलावा वोल्ट होता है और तीसरा मज़ाहमत होती है, रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं। करंट, वोल्ट और मज़ाहमत, ये तीन इसके बुनियादी असूल हैं। तो लिहाजा अगर हम करंट की बात करें तो करंट आपको पता है कंडक्टर के जरिए, बजरिया कंडक्टर, बेसिकली हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बहाव को करंट कहते हैं। इसे हम अम्पेयर के अंदर मापते हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा कि पाइप के जरिए पानी जो है वो गुजरता है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वायरिंग सर्किट के जरिए, जो मोटरसाइकिल में वायरिंग देखते हैं उसके जरिए इलेक्ट्रॉन्स का बहाव होता है। तो इसे हम करंट कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बहाव को करंट कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है वोल्ट। वोल्ट, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का बहाव हो रहा है करंट का, ये जिस प्रेशर के साथ, जिस ताकत के साथ होता है उसको हम वोल्ट कहते हैं। वोल्ट, जिसको V से जाहिर किया जाता है, जिस ताकत से इलेक्ट्रॉन का बहाव होता है उसको हम वोल्ट कहते हैं। और वोल्ट और मोटरसाइकिल के अंदर जो है 12 वोल्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा इसके बाद आती है आपकी मज़ाहमत, रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं। अक्सर आपने बात सुनते हैं, आप टीवी कोई चीज लेकर जाते हैं, बाइक या और कोई इलेक्ट्रॉनिक की आइटम लेकर जाते हैं तो अक्सर आपको कहा जाए रेजिस्टेंस इसका उड़ गया है जी। तो रेजिस्टेंस बेसिकली मज़ाहमत है, करंट के रास्ते में लगाई जाती है ताकि हमारा रिक्वायर करंट ही आगे हमें आए, ना उसका बहाव ज्यादा हो। क्योंकि अक्सर जब करंट आपको पता ज्यादा हो जाता है तो चीजें आगे से जल जाती हैं। तो लिहाजा करंट को मेंटेन रखने के लिए, उसके बहाव को मेंटेन रखने के लिए रेजिस्टेंस इस्तेमाल की जाती है और इसे हम आम तौर पर आर से जाहिर करते हैं, इसको हम मज़ाहमत कहते हैं। इसके बाद आपने अपनी स्टडी के दौरान पढ़ा होगा ओहम का कानून। ओहम का कानून बेसिकली क्या है? ओहम का कानून करंट, वोल्ट और मज़ाहमत के दरमियान तल्लक को हम ओहम का कानून कहते हैं और इसको एक फार्मूले से ड्राइव किया जाता है, V इज इक्वल टू आई आर। V स्टैंड फॉर वोल्ट, I स्टैंड फॉर करंट और R स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस। V इज इक्वल टू आई आर, इसको हम ओहम का कानून कहते हैं। उम्मीद है कि ये बुनियादी जो है आपकी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में, आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा। थैंक यू वेरी मच।